बीए सिक्स सेमेस्टर बीए फाइनल ईयर में छठे सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है। इंग्लिश के सिलेबस में टेक्स्ट बुक आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। उसमें हम कैरेक्टर सीरीज की हम बात कर रहे हैं। आज हम ग्रेशियानो का कैरेक्टर्स कैसे डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ग्रेशियानो कौन था, उसका स्टोरी में क्या रोल रहा है, स्टार्टिंग में कैसे लिखना है, एंड कैसे करना है इन केस ग्रेशियानो का कैरेक्टर्स कैसे आपका पेपर में आ जाए तो, या फिर ग्रेशियानो के बारे में पेपर में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है लिखने की, या फिर क्या इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्रेशियानो क्या था? यह ग्रेशियानो बसानियो का दोस्त था। देखिए, मोस्टली फ्रेंड्स की बात करते हैं तो एंटोनियो के दोस्तों की ही बात होती है। एंटोनियो का दोस्त है बसानियो और बसानियो का दोस्त है ग्रेशियानो। ओके, उसके अलावा ग्रेशियानो का क्या रोल है? ग्रेशियानो का रोल एक ये है कि जब बसानियो पोर्सिया के शहर जाता है उसके स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने और 3 बक्सों में से सही बक्से का चुनाव करने के बाद जब बसानियो जैसे इसके पोर्शिया के साथ शादी कर लेता है तो पोर्शिया की एक फ्रेंड थी जो उसकी वर्कर भी थी हम कह सकते हैं, और उसकी फ्रेंड भी थी, उसके साथ हमेशा रहती थी। उसका नाम आपने बताना है। वही लड़की थी कि जब पोर्शिया और वो उसकी फ्रेंड आ, आने वाले मेहमानों को देख रहे थे, वो ऊपर खिड़की से देख रहे थे और नीचे बहुत बड़े हॉल में जितने भी स्वयंवर में आए हुए लोग थे वो इकट्ठे हो रखे थे। वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे उसके बारे में पोर्शिया अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी कि बताओ मुझे ये कौन कौन इंसान है, कौन कौन कहाँ से आए, उनकी खासियतें बताओ, उनके बारे में डिटेल में मुझे बताओ। और सबके बारे में बताने के बाद जब वो पोर्शिया को बताती है कि ये देखो लास्ट में है बसानियो, तो पोर्शिया को बसानियो अच्छा लगता है दिखने में। उसके बाद तो कहते हैं कि मुझे इस नौजवान के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताओ। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। आपको वो नाम भी याद आ गया होगा। वो लड़की नेरिसा थी, और जब बसानियो की पोर्शिया के साथ शादी होती है तब नेरिसा और ग्रेशियानो भी एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि बसानियो के साथ ग्रेशियानो भी उसके साथ गया हुआ था। और उसके बाद बसानियो की शादी के बाद ग्रेशियानो और नेरिसा बसानियो और पोर्शिया की शादी के बाद ग्रेशियानो और नेरिसा भी शादी कर लेते हैं। यही इन दोनों का रोल था स्टोरी में। अब इन दोनों के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? देखिए, अगर समरी की बात करें तो समरी में भी हम इन दोनों के बारे में लिख सकते हैं कि नेरिसा का क्या रोल था। या फिर कपल्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपके द मर्चेंट ऑफ वेनिस में कितने कपल्स की बात की गई है, तो उनमें एक कपल बनता है बसानियो और पोर्शिया का, दूसरा कपल बनता है शाइलो की बेटी का लॉरेंजो के साथ, और तीसरा कपल बनता है नेरिसा के साथ ग्रेशियानो का। इसके अलावा अगर कोई कपल रहता है तो आप कमेंट करें या फिर देखें और कितने कपल्स की और बात की गई है। एंटोनियो के साथ कोई फीमेल कैरेक्टर का नाम नहीं जोड़ा गया। और नेरिसा के बारे में मेनली लिख सकते हैं, बल्कि लिखना है कि पोर्शिया के साथ नेरिसा का एक दो टाइप का रिलेशनशिप था। एक तो था प्रोफेशनली वो उसकी मेड सर्वेंट थी, एक नौकरानी ही थी, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप उसका पोर्शिया के साथ क्या था? वो उसकी मेड सर्वेंट से ज़्यादा क्या थी? एक फ्रेंड थी, एक दोस्त की तरह ही पोर्शिया के साथ नेरिसा रहती थी। अब जब बहुत सारे राजकुमार आ जाते हैं पोर्शिया के देश में उसके स्वयंवर में भाग लेने, तब नेरिसा किस प्रकार हेल्प करती है पोर्शिया की, और एक पर्सनली ही उसको सजेस्ट करती है, पर्सनली ही हर एक आने वाले इंसान की डिटेल बताती है, और बताती है कि उसका वो कहाँ से आया है, क्या उसका बैकग्राउंड है, उसके हर एक डिटेल को, माइनर डिटेल को पता करके उसकी आदतों तक की बातें बता के नेरिसा पोर्शिया को कहती है कि मुझे ये इंसान सही नहीं लगता, मुझे ये इंसान की ये बात सही नहीं लगती, इस इंसान में ये खासियत है। फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर थे, आपने पता करना स्टोरी में वो कैरेक्टर कहाँ से आए थे पोर्शिया के स्वयंवर में। वो कहते हैं कि इतना ड्रंकर्ड है, इतना एल्कोहलिक है कि वो इतना यानी
ड्रंक की उसको आदत है कि तुम्हें भी ड्रिंक की आदत वो बना सकता है। एक इंसान घोड़े का बहुत शौकीन था, तो कहती है कि तुम इस घोड़े वाले के साथ क्या शादी करोगी, ये तो जानवरों में रहता है और तुमसे ज़्यादा ध्यान इसका अपने घोड़ों पर रहेगा। यानी एक प्रोफेशनली रिलेशनशिप निभाती है नैरिसा, अपना कार्य करती है, अपना पूरा काम करती है कि हर एक इंसान की डिटेल लाती है और पर्सनली उसके साथ अपने सजेस्ट भी करती है कि मुझे लगता है कि ये इंसान सही है, ये इंसान सही नहीं है। और फाइनली नैरिसा पोर्शिया को बसानियो के बारे में ही डिटेल बताती है और कहती है कि यह इंसान मुझे तुम्हारे हिसाब से सही लगता है। और ग्रेशियानो की थोड़ी डिटेल है, बसानियो का फ्रेंड है, बहुत टॉक एक्टिव है, यानी बातें बहुत करता है, बुद्धिमान इंसान है। ये इससे ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं लिखी गई है। नैरिसा पोर्शिया की मेड है और मेड से ज़्यादा वो एक सर्वेंट है। ये बेसिक बातें इन दोनों के बारे में है। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम कैरेक्टर स्केच की बात हमने डिस्कस कर ली। अब हम किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन से ऐसी कॉमन फैक्टर्स हैं जो किसी भी क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, उस बारे में बात करेंगे। अगर किसी बच्चे का और डाउट है तो बता सकते हैं, उस बारे में भी हम सॉल्यूशन पर काम करेंगे।